ग्वालियर से है, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। बिल्डिंग में चल रहे धागा कारखाने में आग लगी है। बता दें, नगर निगम की टीम और दमकल और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आपको बता दें 5 गैस सिलेंडर भी फट गए इस दौरान, आग बुझाते बुझाते ये भीषण हादसे के दौरान। तो विस्फोट में 2 फायर कर्मी घायल हो गए हैं। जनकगंज थाना इलाके के खासकी बाजार में हादसा हुआ है और आग लगने के कारण की जांच चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी और यहां पर धागा कारखाना चल रहा था जहां पर आग लगी है। फिलहाल आग लगी कैसे है ये स्पष्ट अभी नहीं है। नगर निगम और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी और आग को बुझाने के दौरान 5 गैस सिलेंडर भी फट गए और इससे आग और भीषण हो गई और इस दौरान 2 फायर कर्मी भी घायल हो गए। ग्वालियर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग की ये तस्वीरें हैं। धागा कारखाने में आग लगी है और देखते देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। सब कुछ तहस नहस हो गया और इसी दौरान नगर निगम की दमकल और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, प्रयास लंबे वक्त तक करती रही। 5 गैस सिलेंडर भी इस दौरान फट गए। 2 फायर कर्मी घायल भी इस पूरे घटनाक्रम में बताए जा रहे हैं। ये पूरा जो मामला है जनकगंज थाना इलाके के खासकी बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। हालांकि वजह क्या रही, कारण क्या रहे, ये अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। इसकी जांच पड़ताल हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर की। तो देखिए, देर रात की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो धागा फैक्ट्री बताई जा रही है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, पहले तो कई सारे यहाँ पर लूपहोल्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री रिहायशी इलाके में होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी लापरवाही। सीधे रुख करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में धागा फैक्ट्री का संचालन होना एक बहुत बड़ी लापरवाही, दूसरा ये हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जनकगंज थाना के खासगी बाजार इलाके में पूरा घटनाक्रम हुआ है। यहाँ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी। आप देखिए आग की जो लपटें हैं वो अभी भी, आप देखिए जो ग्राउंड फ्लोर है इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, इसमें देखिए अभी भी ये आग की लपटें उठ रही है, आग लगी हुई है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि जो एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड है वो पहुंची थी और उसके प्रशिक्षित कर्मचारी पहुंचे थे और यही वजह कि इस आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। आप ये देख सकते हैं कि नीचे भी जो ग्राउंड फ्लोर है इस फ्लोर में अभी आग जल रही है और यहाँ लगातार जो है नगर निगम की दमकलें पानी लाकर जो है इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। रात के बाद ये आग लगी थी और इसमें देख सकते हैं कि जनकगंज थाना पुलिस सहित अन्य जो पुलिस बल के अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर डटे हुए हैं और इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। टीआई साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह की क्या आग लगी थी, क्या घटना हुई? ये रात्रि करीबन 2 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि चावड़ी बाजार में जो कला गोपाल बिल्डिंग है इसमें आग लग गई है। तत्काल पुलिस आई थी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। उनके द्वारा जो है वो आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सिलेंडर फटने से किस तरह का? नहीं, ये सिलेंडर तो बाद में फटे हैं। जो यहाँ चूँकि इस बिल्डिंग में 7 फ्लैट हैं, इनमें जो है वो फैमिली सहित रहती हैं। उनके अंदर जो उन घरों में जो सिलेंडर रखे थे आग लगने के कारण वो बाद में फटे हैं। प्रारंभिक आग जो है नीचे एक धागा फैक्ट्री संचालित हो रही है उसमें आग लगी थी। आग के कारणों के संबंध में जो है वो बाद में जाँच की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर कोई कारण ज्ञात नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आग है, आग की वजह यही है कि रिहायशी एरिया में धागा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और उस धागा फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि जो संसाधन होना चाहिए सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, वो संसाधन नहीं है। अभी भी आप देखिए ये आग जो है लगातार ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई है और इसमें आप देखिए एयरफोर्स की जो फायर ब्रिगेड है उस फायर ब्रिगेड ने इस बड़ी आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की है और यही वजह है कि यहाँ बड़ा जो हादसा होने से टल गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम रात से ही यहाँ आसपास जो रिहायशी एरिया है उस एरिया में सुरक्षा के लिहाज से तैनात रही है और लगातार प्रयास इस आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए कहीं ना कहीं और इसे समझा जा सकता है सुशील की कितनी भीषण आग थी कि रात के वक्त लगी और अभी भी इसे बुझाने की कोशिश चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। यहां पर करोड़ों के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में डीजीजीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट ने यह कार्रवाई की है, जहां करोड़ों का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 फर्मों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया। अजय सिंह और शुभम कुमार की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो रायपुर का ये पूरा मामला है। दरअसल करोड़ों के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में यहां पर बड़ी कार्रवाई डीजीजीआई के द्वारा की गई है और 2 व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। तो देखिए, अब अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर जोनल यूनिट ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां करोड़ों की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 2 फर्मों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अजय सिंह और शुभम कुमार नाम शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं भोपाल में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। गाड़ी चोरी का आरोपी था युवक। आपको बता दें, बाइक चोरी के आरोप में हनुमानगंज थाने में ये बंद था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया और यहां पर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो युवक है वो पुलिस कस्टडी में था और परिजनों के आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना या मारपीट से युवक की जान गई है। हालांकि ये बहुत संदेह के घेरे में है कि युवक की जान गई कैसे। गाड़ी चोरी का आरोप था इस पर और ये थाने पहुंचा हुआ था और इसकी मौत के बाद से परिजन काफी आक्रोशित नजर आए। भिंड में हुए लवली हत्याकांड मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले में मायके पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें, जिनको लेकर 2 दिन पहले थाने का घेराव भी किया गया था। तो वही अगले दिन भिंड के ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। और अब इस मामले में जहां पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरी ओर सभी आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। दिनांक 2 तारीख को एक नवविवाह अमर पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें लवली शर्मा है, उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके जो मायके पक्ष हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनसे उनके द्वारा दहेज मांग की जा रही थी और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसमें नवविवाह अमर की जाँच के दौरान ससुराल पक्ष के जो नाम बताए गए थे मायके पक्ष द्वारा, उन पर धारा 80-85 BNS और 3/4 दहेज प्रतिशत नियम का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और उधर मुरैना में लवली शर्मा सुसाइड मामले को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में संग्रहालय पर जुटे लोग ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई। फांसी देने की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। तस्वीर आप देखिए, मुरैना में लवली शर्मा सुसाइड मामले को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और बड़ी संख्या में संग्रहालय पर लोग इकट्ठा हो गए, जहां ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। हाथों में ये पोस्टर, ये तख्तियां लेकर ये लोग यहाँ पर कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। हाथों में कैंडल लोगों के आप देख पा रहे होंगे, ये तख्तियां देख पा रहे होंगे, पोस्टर देख पा रहे होंगे। तो इनकी मांग है कि हत्यारों पर कार्रवाई हो, फांसी इन्हें दी जाए। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुटे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आखिर आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। वहीं दुर्ग में मासूम से दरिंदगी को लेकर